नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, राम राम। समय हो गया है एक पंचतंत्र की बहुत सुंदर, अद्भुत और रमणीय कहानी सुनाने का। तो ये कहानी है वनराज की। वनराज जो शेर कहा जाता है, जंगल का राजा कहा जाता है। जब शिकार पे निकलता है तब उसको एक घास चरते हुए एक हिरनी का बच्चा दिखाई देता है। जैसे ही वो हिरनी पे अटैक करने की सोचता है तभी हिरनी का बच्चा एकदम स्तब्ध रह जाता है और होश खो बैठता है। तभी शेर उसको देख के दया आ जाती है हिरनी के बच्चे पे। तो हिरनी के बच्चे को बोलता है, डरो नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और वो उसको देख के इतना, हिरनी के बच्चे को इतना भावुक हो गया, इतना उसके ऊपर दया आ गई उसको कि उसको मार नहीं पाया, उसका शिकार नहीं किया। लेकिन हिरनी का बच्चा बोलता है तब कि हे महाराज, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे एक बार मेरे परिवार से मिलने दो और बाद में आप चाहो तो मेरा शिकार कर लेना, और मुझे एक बार मेरे माता पिता से मिलवा दीजिए। तो ऐसा कह के शेर को दया आ जाती है और उसको उसके माता पिता के पास मिलवाने जाता है। और जब मिलवाता है तब उसके माता पिता, हिरनी के बच्चे के माता पिता उसको, शेर को गिड़गिड़ाते हैं और उससे क्षमा याचना मांगते हैं कि हे महाराज, शेर को बोलते हैं कि आपके खूंखार दांत और नुकीले पंजे मेरी बच्ची का रहम कीजिए, उस पर आप शिकार करोगे, उससे पहले हमारा शिकार कर लीजिए, हमें मार दीजिए, लेकिन हमें हमारे बच्ची को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके नुकीले पंजे और खूंखार दांत वो सहन नहीं कर पाएगी उसका दर्द। तो शेर को दया आ जाती है और शेर वहाँ से चला जाता है एक दिन का मोहलत देके कि आप, उन्होंने बोला कि आप हमको कल खा लीजिएगा, आज हमको एक दिन हमारे परिवार के साथ रहने दीजिए। तो ऐसा कह के शेर चला जाता है। दूसरे दिन जब शेर आता है, क्योंकि शेर को इतना उसके अंदर से दया आ गई थी, उसने अपना वजूद खो दिया और उसके हिरनी के परिवार को देख के उसको इतना अंदर से हिल गया कि वो दूसरे दिन जब आता है तब वो अपने दांत, नुकीले दांत, खूंखार दांत थे, वो तोड़ चुका होता है, अपने नुकीले पंजे भी तोड़ चुका होता है और देखता है कि मैं आपका शिकार नहीं करूंगा, आप पे रहम किया मैंने। तभी हिरन और हिरनी दोनों शेर पे एकदम से हमला कर देते और अपने सिंग होते, नुकीले सिंग, उसके पेट में घुसेड़ देते और अपनी बच्ची को भी बोलते हमला करो। ऐसे करके वो बच्ची भी उस शेर पे अटैक करती है और उनके छोटे छोटे नुकीले जो सिंग रहते हैं उसके अंदर पेट में घुसेड़ देते और तीनों मिलके शेर को मार देते हैं। तो इस कहानी से ये सबक मिलता है कि कभी भी इतने भी किसी पे मोहित मत हो जाओ, इतने भी किसी के दया मत खा जाओ कि अपना आप वजूद ही खो बैठो और अपनी असलियत को ही भूल जाओ, और किसी पे इतना भरोसा भी नहीं करना चाहिए कि आप पे ही भारी पड़ जाए। बस यही थी मेरी कहानी दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।